पे मौजूद है। ये वही बहुमंजिला इमारत है जहाँ पे जलकर 9 लोगों की जान चली गई और इस परिवार के पूरे 9 लोग यहाँ पे जल के राख हो गए। मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग लगी और आग पूरे 3 घंटे में जो उसकी लपटें थी पूरे परिवार को अपने चपेट में ले लिया। यहाँ के जो लोग मौजूद थे, यहाँ का जो मार्केट था, यहाँ के जो शॉप्स के लोग थे, यहाँ के जो नागरिक थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन उनका भी कहना है कि दिल्ली सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। हाँ, पुलिस की सहायता रही, प्रशासन की सहायता रही, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो थी वो समय पे नहीं पहुंच पाई, जिस कारण ये आग ने और विकराल रूप ले लिया। ये हालात बहुत ही दर्दनाक है, कहना बहुत दर्दनाक है कि एक परिवार के 9 लोगों का जान चले जाना, वो भी इस तरीके से, और जो यहाँ पे मदद मांग रहे थे उनकी भी सहायता नहीं की गई। पूरे रूप से ये एक लापरवाही का कारण है जिसे दिल्ली सरकार पे कुल मिलाकर एक सेंध लगी हुई है। यहाँ की जो मार्केट के यहाँ पे संरक्षक है वो यहाँ पे मौजूद है, पूरा मोहल्ला मौजूद है, यहाँ पे शोक सभा लगाई गई है। इसी बीच हमसे बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के मार्केट एसोसिएशन के संरक्षक जी। जी बताइए कि ये जो घटना हुई थी, इस घटना को सुबह बोला जा रहा है कि 6 बजे की घटना है, लगभग 6:15 बजे का, 6:15 साढ़े 6 बजे। तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो कितने बजे आई हैं? फायर ब्रिगेड जो गाड़ियाँ आई थी वो लगा लो लगभग 7:15 बजे के आसपास, यहाँ 7 सवा 7 बजे आई, और वो भी आने के बाद उनकी जो लिफ्ट थी वो नहीं खुल पाई थी। ना उनके पास जाल था, ना उनके पास हाइड्रोलिक सिस्टम काम कर रहा था। अगर जो वो समय पे खुल जाता तो शायद कुछ और हादसे होने से बच जाते। कहा जा रहा है कि इसमें अभी कल एलजी ने बैठक की है, दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा एक व्यापक सेफ्टी ऑडिट किया है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? देखो, उन जो कर रहे हैं वो जो सरकार है, सरकार तो सब कुछ है, जो सरकार करेगी बढ़िया करेगी। बाकी हम अपने बाज़ार की तरफ से हम भी अपने बाज़ार को एक मैसेज देंगे, जितने भी हमारे लोग हैं जो मीटर घरों के अंदर लगे हुए हैं, बिजली के मीटर अपने बाहर कराएं। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा बाज़ार का, और जो भी सेफ्टी के पर्पज से जो कुछ होगा वो हम कराएंगे बाज़ार में। तो इस घटना का जो बेसिकली जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संकरी गलियां भी थी, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि गली काफी ब्रॉड है। एक तो गली संकरी नहीं है, खुला रोड है। घटना का जो कारण शॉर्ट सर्किट ही है, और इस जो जान माल का नुकसान हो दिया, इसमें डिपार्टमेंट है, उन्होंने बड़ी मदद करी। हमारी कई डिपार्टमेंट है, जैसे टाइम पे BSCS डिपार्टमेंट आ गया, पुलिस प्रशासन हो गया, लोकल MLA, कुछ एयरफोर्स के लोग, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। और जो लोकल बाज़ार के बच्चे हैं, जो हमारे बाज़ार के बच्चे हैं, उन्होंने जितनी हो पाई उन्होंने उतना किया। तो करीबन जो भी आग लगी थी सुबह 7 बजे करीब घटना बताई जा रही है, तो ये आग कब तक बुझ पाई? ये आग 2-2:30 बजे तक। तब तक इस बीच में कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं मौजूद थी? नहीं, फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ थी, कंटिन्यू थी, फायर कर रही थी, आग बुझा रही थी, लेकिन जो शुरू का सिस्टम था ना, वो उनका फेलियर रहा। और दिल्ली की CM अभी यहाँ पे आई हैं, आप लोगों से बातचीत किया, घटना का विवरण किया यहाँ पे आके? नहीं, दिल्ली की CM नहीं आई है। बाकी हमें मैसेज मिला है, मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, दुखद, CM ने भी दुखद, ठीक है, दुख प्रकट किया है। लेकिन चलो, घटना घट गई, लेकिन आगे के लिए ऐसी घटनाएं ना करे, इसके लिए फायर ब्रिगेड को दुरुस्त करें। हमारी मार्केट की तरफ से ये विनती है CM साहब से हमारी। अच्छा, आप यहाँ के चश्मदीद गवाह हैं, तो क्या देखा आपने उस दौरान? जब मैं आया था तो मेरे को मेरे पड़ोसी ने बताया कि आपकी दुकान के बगल में आग लगी है। मैं लगभग 6:45 बजे के आसपास यहाँ आया था। तब तक आग इतनी ज़्यादा नहीं थी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई थी, और हमने उनसे बोला कि आपके पास नेट है तो नेट लगा दो। बच्चे चिल्ला रहे थे। मैंने उनकी गोद में एक बच्चा था, तो मैंने उसको कहा, बेटा ये गिर जाएगा, इसको पीछे कर लो, पीछे कर लो। तो उन्होंने इशारे से मुझे बताया कि अंदर सांस नहीं आ रही है, ऐसे करके। तो अंदर यूँ करके बोल रहे थे सांस नहीं आ रही है। तो जब तक हाइड्रो आया, मैंने कहा 5 मिनट रुक जाओ, अभी खुलने वाला है। उन्होंने कहा कि इसमें 25 मिनट लगते हैं प्रेशर बढ़ाने में। 25 मिनट लग गए, उसके बाद में और आधा घंटा लग गया। वो मैकेनिज्म उनका ऐसा था कि कभी वो नीचे से प्लास लगा रहे, कभी ऊपर से लगा रहे, ऑपरेटर से वो ऑपरेट हुआ ही नहीं। और उसके बाद में जो मैनुअल सीढ़ी लगाई गई, तो मैनुअल सीढ़ी भी उनकी खुली नहीं।
जिसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सीढ़ी है। वो भी 2 बंदे इधर से खींच रहे, 2 बंदे इधर से खींच रहे, तब तक इन्होंने शटर तोड़ दिया, आग बढ़ती चली गई है। बच्चा पहले उसके हाथ से वो गिरा है, उन्होंने फायर ब्रिगेड वाले ने कहा कि मुझे दे दो, सीढ़ी लगा रखी थी, पूरी ऊपर तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने पकड़ाया तो पानी से वो बच्चे के हाथ भी गीले थे, बच्चा भी पानी में बिल्कुल गीला था, तो उसके हाथ से स्लिप हुआ। बच्चे की उम्र कितनी थी? लगभग 1.5 से 2 साल के आसपास रही होगी। और जब वो गिरा तो आगे हमें ऊपर से तो नज़र नहीं आया, धुआं बहुत ज़्यादा हो गई थी। नीचे गिरा तब हम ही लोगों ने वो उठाया बच्चा, उसके दोनों पैर फ्रैक्चर है, बच्चा वैसे ठीक है। उसके बाद में उनके पापा जब उतरने की कोशिश कर रहे थे तो सीढ़ी पे उनका पैर पूरी तरह नहीं पहुंचा, क्योंकि सीढ़ी ऊपर तक नहीं खुली थी। तो उन्होंने आइडिया से पैर रखा, वो किसी चीज़ पे, वायर पे, किसी चीज़ पे रखा गया होगा, तो वो ऊपर से गिरे बचने की कोशिश में, अपनी जान बचाने के लिए तो हर आदमी कोशिश मतलब लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम कैसे भी बच जाएं, लेकिन लापरवाही के कारण यहाँ पे लोगों की जान गई है। फेलियर फायर ब्रिगेड का। हम लोगों ने जब मदद करने की कोशिश की तो उनका एक ही वर्ड था, आप पीछे जाओ, दिल्ली पुलिस आप पीछे जाओ, आप पीछे जाओ, हम लोग हैंडल कर लेंगे। हाँ ने पूछा नेट है, बोला नेट नहीं है। हमने मैडम बहुत बहुत कोशिश करी। ये साथ में गद्दे की दुकान है, ये गद्दे की दुकान है। हमने यहाँ तक बोला कि हमें चद्दर खोलने दो, हमें ये गद्दे बिछाने दो, हम अपने आप बचा लेंगे। जो दो लोग कूदे और एक वो बच्चे को फेंका, वो तीनों ठीक है। बाकी 9 लोगों के लिए हम ऊपर से वो वहाँ आवाज़ लगा रहे हैं कि हमें बचा लो, मगर इनमें से किसी लोगों ने हम लोगों को दूर कर रहे हैं। हम ऊपर से गए, ऊपर से हम उस खिड़की पे भी घुसने की कोशिश करी, हमने दीवार तोड़ी है, मगर टोटल फेलियर उनका। हाइड्रोजन जो उनकी मशीन थी, वो अगर पहले खुल जाती तो वो यहीं से रेस्क्यू हो जाते, मगर वो दूसरी आने में 40 मिनट लगे। जब तक आग ने विकराल रूप ले लिया, इन्होंने ये बड़ा शटर तोड़ दिया फायर ब्रिगेड ने, उससे इसको ऑक्सीजन इतनी मिली कि 5 से 6 मिनट में वो आग ऊपर तक पहुंच गई। तो इसमें मैं टोटली तरह से फायर ब्रिगेड का बड़ा फेलियर मानूंगा। ये जो मौत के मेन पॉइंट इसका दो था, मकसद ये था कि एक इनकी गाड़ी आई, उसमें पानी नहीं था, दूसरी गाड़ी में प्रेशर नहीं था। अगर टाइम पर पाबंदी पे पानी मिल जाता है, प्रेशर मिल जाता है ना, तो आग फैलती नहीं है, कैजुअल्टी नहीं होती। सबसे बड़ी फायर ब्रिगेड ने पुलिस को भी पीछे किया, जो काम करते उनको भी पीछे किया, और उन्होंने काम भी नहीं करा और करने भी नहीं दिया। जो यहाँ के बच्चे, जैसे ऐसे बच्चे थे, 50 बच्चे लगे थे, और प्रशासन हमारा बहुत अच्छा है, प्रशासन ने बहुत हमारे को सहायता करी है, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों ने सबको पीछे कर दिया। BCS और इन सब लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई, BCS जो भी है, NDRF भी आई है, NDRF भी आई, एयरफोर्स के यहाँ से लोग जा रहे थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। फिर वो अपनी एम्बुलेंस भी लेके आए हैं, मगर इसमें एक जो सबसे ज्यादा नुकसान करा वो सिर्फ और सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने। पालम अग्निकांड के बाद इस पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर दी गई है। हर जगह पुलिस तैनात है ताकि इस घटनाक्रम पर पूरी तरीके से नजर हो और यहाँ पे ऐसी कोई घटना दोबारा ना घटे। FSL की टीम है, पुलिस प्रशासन है और तमाम यहाँ पे सुरक्षा के चीज़ें रखी गई हैं ताकि ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो और ऐसी गतिविधियाँ ना उत्पन्न हो। जहां एक और पालम हत्याकांड में वहां के लोगों ने ये आरोप लगाया है कि फायर ब्रिगेड स्टेशन से जो गाड़ियां आई थी उनमें काफ़ी देरी हो गई, जिस कारण आग बुझाने में काफ़ी मशक्कत आई, दिक्कत आई और समय लगा। वहीं जब फायर ब्रिगेड स्टेशन के अधिकारियों से जब हमारी बातचीत हुई, जब हमने जाना, तो उन्होंने ये बताया कि उस दौरान 27 गाड़ियां निकल चुकी थी जो मौके पे थी और जो पूरी मशक्कत के साथ उस आग को बुझाने में लगी हुई थी। तो अब इन दो बयानों के बीच में ये पूरा मामला फंस के रह गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस बीच में इस पे कौन सी जांच कमेटी बिठाती है या इस मामले में क्या जांच होते हैं, क्या सच्चाई सामने आती है। इन सब के बीच में सरकार क्या फैसला लेगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन मनोज कुमार के साथ, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।